स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर अलवर के भिवाड़ी से है। यहां एक भीषण हादसा हुआ स्टेट हाईवे 25 पर। यह सड़क दुर्घटना हुई। एक बस जो कि बारातियों से भरी हुई थी डिवाइडर पर जा चढ़ी। इस घटना में लोहे की रेलिंग बस के आर पार हो गई। 10 से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक बाराती की हादसे में मौत हुई है। उपजिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। बारात दिल्ली से तिजारा आई थी और तिजारा से जब दिल्ली लौट रही थी उस दौरान हादसे का शिकार हुई। इधर दौसा में एक दूध का टैंकर पलट गया। NH21 पर यह घटना सामने आई। दूध से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर हजारों लीटर दूध बह गया। टैंकर चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। इधर दूध को बहता देख लोग बाल्टी लेकर दौड़े दूध लेने के लिए। बता दें कि टैंकर भरतपुर से सिकराय जा रहा था और मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ब्रह्मवाद मोड़ के पास हादसे का शिकार बना। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में किराना कारोबारी मनमोहन सोनी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मनमोहन सोनी RPA रोड पर स्वर्णकार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका पानीपेच पर डिपार्टमेंटल स्टोर था। दोपहर करीब 11:15 बजे मकान की दूसरी मंजिल पर बने अपने बेडरूम में मनमोहन सोनी ने पिस्टल से खुद को गोली मार ली। आवाज सुन घर में मौजूद छोटा भाई और अन्य परिजन बेडरूम पहुंचे। फिर लहूलुहान हालत में उन्हें लेकर कावटिया अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के बाद पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। घर वालों का आरोप है एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे सत्यार्थ तिवारी और उनके साथियों की वजह से मनमोहन सोनी ने आत्महत्या की। यह भी खबर है कि एक बार पहले भी उन्होंने विषाक्त पदार्थ खाकर जान लेने की कोशिश की थी। वहीं कारोबारी मनमोहन सोनी का वीडियो सामने आया है। सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में कारोबारी मनमोहन सोनी ने अपने साथी फाइनेंसर पर आरोप लगाए हैं। आखिरी दिन हो सकता है। वीडियो मैं 10-15 दिन से बना रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेरी आत्महत्या का जिम्मेदार सत्यार्थ तिवारी, लोकराज पारी, एनी भारद्वाज, कानून इनको सजा देवे और मेरे घर वालों को पैसे दिलवाएं। बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ। बैंकों के फ़ोन आ रहे हैं। इन्होंने मेरे को बैंकों के कर्जे में डुबो दिया है, जो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा लेटेस्ट वीडियो भी है, इससे पहले के 2 वीडियो भी हैं। हिम्मत नहीं जुटा पाया था आत्महत्या करने की। और मेरी एक पॉलिसी है LIC में, वो भी मेरा क्लेम दिलवा दिया जाए, जिससे मेरा घर वालों को सहायता मिल सके। प्लीज़ रिक्वेस्ट है समाज के लोगों से, मेरे घर वालों से रिक्वेस्ट है कि परेशान मत होना, दुखी मत होना कुछ भी। समाज के लोगों से ये है, बड़े बड़े लोग हैं हमारे समाज में, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे परिवार को न्याय दिला दें प्लीज़। जालोर के चितलवाना के पूर्व उप प्रधान लक्ष्मीचंद गांधी और उनके बेटों के द्वारा कपड़ा व्यापारियों के साथ कई और व्यापारियों से करोड़ों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित लोगों को कांग्रेस नेता ने NH68 पर दुकान बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि ली और डकार ली। खास बात यह, जब पीड़ित अपने पैसे वापस लेने पहुंचे तो रसूख के चलते पुलिस से अलग अलग मुकदमों में फंसा दिया, जेल में डलवा दिया। कांग्रेस नेता ने कई पीड़ितों को पैसे वापस देने के नाम पर अलग अलग राशि डाल करें 5-7 चेक दिए, लेकिन खातों में पैसे नहीं होने की वजह से सभी बाउंस हो गए। कुछ लोगों को उन्होंने WhatsApp पर भी पैसे वापस देने का भरोसा दिया है, लेकिन पैसे वापस नहीं दिए। दादू शाह जो चितलवाना के राजनीति में सक्रिय रूप से एक्टिव थे, 25 साल तक वो नेहरू रोड सरपंच रहे। उसके बाद में लक्ष्मीचंद गांधी और उनके बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव रहा राजनीतिक विवाद को लेकर। उसके बाद में पुष्पेंद्र पाल सिंह ने लक्ष्मीचंद के बेटे को 1.5-2 करोड़ रुपए कुछ उधारी के रूप में इनके चितलवाना पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस दौरान दिए थे। उन पैसों को लेकर लक्ष्मीचंद के बेटे पैसे वापस लौटाना नहीं चाहते थे, इसलिए पहले 2021 में एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया लक्ष्मीचंद ने कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया। अपहरण जैसी कोई घटना नहीं थी, वो उधार दिए हुए पैसों को वापस नहीं लौटाना चाह रहे थे। इस कारण इन्हें
झूठे मामले में पुलिस के साथ सांठगांठ करके इन्हें फंसाया गया। और उसके बाद में लगातार 5 FIR इनके विरुद्ध, शांतिलाल के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध दर्ज की गई, जिसमें इनके पारिवारिक सदस्यों को भी झूठा इन्वॉल्व किया गया। ऐसा कोई वर्तमान में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके ऊपर ये एक्सटॉर्शन के या फिर अपहरण के एलिगेशन लगा रहे हैं, वो सरासर झूठे हैं। इसमें शांतिलाल और इस पक्ष के और सामने वाले पक्ष के आपस में लेन देन का कोई विवाद चल रहा है। तो इसमें 2021 से लेकर लगातार आपस में मुकदमेबाजी हो रही है। जब भी मुकदमे दर्ज हुए पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया है और अनुसंधान में जिसके जालौर जिले के चितलवाना क्षेत्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किस तरीके से व्यापारियों को और बड़े बिजनेसमैनों को अपने चंगुल में फंसाकर करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें दुकानें दी जाएगी, लेकिन न तो दुकानें मिली और न व्यापारियों को वापस पैसे। कांग्रेस के पूर्व प्रधान लक्ष्मीचंद गांधी व उनके 2 बेटों के द्वारा किस तरीके से बड़े बिजनेसमैन को अपनी चंगुल में फंसा करके करोड़ों रुपए डकार लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन पीड़ित परिवार को जिस तरीके से लक्ष्मीचंद गांधी ने जो चेक उपलब्ध करवाए थे वो बैंकों में लगवाए गए और उसके बाद में चेक बाउंस हो गए। पूरे प्रकरण को लेकर जब पीड़ित परिवार की ओर से लक्ष्मीचंद गांधी व उनके बेटों से पैसे वापस मांगे गए तो उन्हें अलग अलग प्रकरणों में झूठा फंसा दिया गया और पुलिस से अलवर पुलिस ने एटीएम लूट की योजना बना रहे गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान आकाश, संजय और संतोष कुमार के तौर पर हुई। इनके 3 साथी सोहन सिंह, प्रदीप और पुष्पेंद्र फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, चोरी की 3 बाइक, बड़ी मात्रा में चोरी का सामान, गैस कटर बरामद किया। अलवर जिले में यह गैंग 3 वारदातें कर चुका है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है, जिसमें डकैती की योजना बनाते हुए और स्पेशली जो एटीएम जो लूटते हैं उनकी योजना बनाते हुए एक गैंग को इन्होंने पकड़ा है, जिसके पास से 5 हथियार बरामद हुए हैं। इनसे गैस सिलेंडर्स, गैस कटर्स, लोहे के सरिये, जो भी मतलब वेपन्स जो यूज़ आते हैं लूट और डकैती एटीएम तोड़ने में, डीवीआर एटीएम की, और कठूमर के जो कस्बे में जो एसबीआई बैंक एटीएम है उसमें ये डकैती करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल्स भी मिली हैं, फर्जी नंबर प्लेट मिली है मोटरसाइकिल की, जो ये घटना के वक्त प्रयुक्त करके फिर उसको चेंज करके भाग जाया करते थे ताकि पकड़े नहीं जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई निर्माण कार्यों की सौगात दी। सीएम ने यूनिवर्सिटी में करीब 23 लाख की लागत से बने तीरंदाजी खेल मैदान का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने खुद तीरंदाजी में हाथ आजमाए। सीएम ने 2 बार तीर चलाए। सीएम का पहला निशाना तो चूक गया, लेकिन दूसरी बार सीएम ने परफेक्ट स्कोर कर बुलजाय शॉट मारा। वहीं अपने तीरंदाजी पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा, यहां पर मेरा तीर निशाने पर लगा है, इसका मतलब है कि मेरे तीर निशाने पर लग रहे हैं। तीर चल गया है निशाने पर। ये तो बहुत मुझे बड़े सुखद सहयोग लगा कि तीर सीधा निशाने में लगा है। एक मिनट में फेल हो गया था, दूसरे में लगा उतर गया। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 380 करोड़ की लागत से बन रही लॉ यूनिवर्सिटी में कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था उस समय लॉ यूनिवर्सिटी के साथ ही पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सरकार बदली तो पिछली सरकारों ने दोनों यूनिवर्सिटी बंद करा दी। ऐसा आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो और उसको बंद कर दिया जाए। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के शिलान्यास समारोह के अवसर पर मेरी बहुत खुशी है कि एक सपना जो देखा था वो साकार हो रहा है। दूसरी बार जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब हम लोगों ने डॉक्टर साहब के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हृदय जोशी के नाम से पत्रकारिता यूनिवर्सिटी। पता नहीं सरकार बदलती तो काम रुकने नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र कई बार सरकार बदल जाती है और जनता के जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए।
तो दुर्भाग्य से पिछली बार जो सरकार थी उसने 2 विश्वविद्यालय, एक तो यही नाम बैठे और एक हरदे जोशी के नाम वाला पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दोनों को वापिस असेंबली में जाकर के विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। क्या 25 सितंबर की अनुशासनहीनता का मुद्दा कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है? क्योंकि अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मामले को पेंडिंग रखने के आलाकमान के फैसले से नाखुशी जताते हुए प्रभारी का पद छोड़कर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा करती है। इस मुद्दे को पहले भी कई नेता उठा चुके हैं। अजय माकन की चिट्ठी से धमाका। किसने इस्तीफा दिया है मेरे नॉलेज में नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा आएगी उसको हम लोग देख करके आए हैं और हमने वहां पर व्यवस्थाएं देखी हैं। अनुशासनहीनता पर टूटा धैर्य। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहां पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। छोड़ा प्रभारी का पद, उठे सवाल। और उनके आचार विचार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा थी और इस तरह से उनका इस्तीफा देना और 25 तारीख का जिक्र करना इस संदेश देता है कि किस तरह से हाथ थे। हाथ तो हम कार्यकर्ता भी था। जिनको नोटिस वो ले रहे बड़े फैसले। अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जब गुजरात के अहम चुनाव में पार्टी की रणनीति तैयार करने में लगे हैं, तभी राजस्थान कांग्रेस के 25 सितंबर की अनुशासनहीनता का मामला एक गंभीर रूप अख्तियार कर चुका है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान में अनिर्णय के हालात से परेशान प्रभारी अजय माकन ने खुद को राजस्थान से दूर कर कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना दिया है। हालांकि कुछ वक्त पहले सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्रियों ने भी अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब लगभग उसी अंदाज में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रहे अजय माकन ने अपनी बात कही है। माकन ने 8 नवंबर को एक बार फिर खड़गे को चिट्ठी लिखकर अपना पद छोड़ने की बात कही। उन्होंने राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना करते हुए दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की है। चिट्ठी में माकन ने 25 सितंबर को गहलोत समर्थकों की बगावत और उस पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। माकन के मुताबिक उपचुनाव और भारत जोड़ो यात्रा से पहले नया प्रभारी नियुक्त करना जरूरी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले माकन की चिट्ठी खींचतान का नया चैप्टर माना जा रहा है। 25 सितंबर की अनुशासनहीनता के नोटिस पर फैसले के पेंडिंग होने को लेकर इसे नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। धर्मेंद्र राठौर, जिन्हें नोटिस मिला हुआ है, वो राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा की प्लानिंग से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि माकन इससे आहत हुए हैं। जो प्रमुख लोग वहाँ विधायक दल की बैठक में बैठ गए तो उनमें आस्था थी, कांग्रेस के प्रति आस्था थी कि कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर हमें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जाना है। तो जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान को खींचा था, वो लोग वहाँ पहुंच गए थे। जो लोग वहाँ नहीं पहुंच पाए थे, धोखे से कई लोगों को ले जाया गया था, उससे आगत होकर जो माकन साहब ने जो ये फैसला लिया है उसकी हमें शर्मिंदा है, हम राजस्थान के लोग भी, कि उनसे हाथ होकर इतने अच्छे आदमी ने हमारे राजस्थान का प्रभार छोड़ा। माकन की चिट्ठी में 25 सितंबर की घटना का जिक्र करने और एक्शन नहीं होने की तरफ इशारा करने से अब गेंद खड़गे के पाले में है, क्योंकि अनुशासनहीनता की पूरी घटना के मल्लिकार्जुन खड़गे भी गवाह हैं। हालांकि अब इस पर उन्हें ही फैसला लेना है। आपको बता दें कि गहलोत पायलट की खींचतान के कारण 2 प्रदेश प्रभारी को अपना पद छोड़ना पड़ा है। अजय माकन को अगस्त 2020 में अविनाश पांडे की जगह राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। अविनाश पांडे को सचिन पायलट खेमे की शिकायत के बाद हटाया गया था। पांडे पर अशोक गहलोत खेमे का पक्ष लेने के आरोप लगते थे, तो अजय माकन पर सचिन पायलट की तरफदारी के आरोप लगे थे। चुनावी साल में प्रवेश करने से ऐन पहले गहलोत पायलट की खींचतान पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के अंदर से अनुशासनहीनता पर फैसले की मांग उठी थी। हालांकि तब पार्टी के बड़े नेताओं ने चेतावनी देकर इसे शांत करने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर।
और भीलवाड़ा से खबर है, अज्ञात कारणों से शोरूम में आग लग गई। जिले के आसींद क्षेत्र में ये शोरूम है जहां आग लगी हुई है। आसींद थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये वो शोरूम है जो कि आसींद क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ आग लग गई, किन कारणों से आग लगी है ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पहली प्राथमिकता यहाँ आग पर काबू पाने की है, जिसके बाद ये जांच की जाएगी कि आखिर क्या कारण है शोरूम में आग लगने का। आसीन थाना पुलिस मौके पर है, दमकल मौके पर पहुंच चुकी है, आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं। इधर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल से। राहुल, क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? जी, आसीन क्षेत्र में एक टीवीएस शोरूम जो स्थित है, इसमें अचानक आग लगी और आग लगने के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। उसके बाद वहां पे दमकल पहुंची, सूचना पे पुलिस भी वहां पे पहुंची और दमकल ने अपना काम शुरू कर दिया आग बुझाने का। अभी तक आग लगने का कोई कारण सामने आया नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह आई, जब आग लगी तो आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई तो पुलिस को कहीं ना कहीं सख्ती दिखानी पड़ी भीड़ को हटाने के लिए, ताकि कोई और बड़ी घटना सामने ना आ जाए। कई ये भी सूचना मिलने को आ रही है कि शोरूम में जो गाड़ियां थी वो जल चुकी है और शोरूम मालिक को भारी नुकसान हुआ है और अभी दमकलों द्वारा आग को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस भी मौके पर तैनात है। तो अभी क्या ये पूछना जल्दबाजी होगी कि आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है? अभी तक आग लगने के कारण कोई सामने नहीं आए हैं, क्योंकि आग लगने के जो कारण है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं। ये जांच का विषय है एक तरीके से देखा जाए तो। आग बुझने के बाद ही पता लग पाएगा कि आग के क्या कारण रहे। कितने का नुकसान हुआ है? शोरूम मालिक कुछ कहने की स्थिति में? कितने का माल मालिक अभी किसी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा तो उसको उसके सामने जब उसके शोरूम को आग लगी तो किसी भी कहने की स्थिति में नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से जो सूचना मिल रही है कि लाखों का माल इसमें, लाखों की गाड़ियां इसमें थी, 2 व्हीलर थी, वो जल के राख हो चुकी है और कहीं ना कहीं मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। सरदार शहर उपचुनाव अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी के अशोक पिंचा को दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा टक्कर देंगे। अनिल शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। सरदार शहर का संग्राम। विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल बचे हैं, लेकिन सरदार शहर को अपना सरदार चुनना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पलड़ा कांग्रेस का भारी है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस को वॉक ओवर देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति कार्ड चला है, तो बीजेपी ने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दांव लगाकर जंग के संकेत दे दिए हैं। पिंचा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार तो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12-12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। आपको बता दें कि अशोक पिंचा सरदार शहर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि साल 2018 में वे चुनाव हार गए थे। तब अशोक पिंचा को 39% वोट मिले थे। अशोक पिंचा जैन समाज से आते हैं और जनसंघ के जमाने से जुड़े नेता हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन हैं। अनिल शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। वहीं वो राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। 2022 में पीसीसी सदस्य बने हैं अनिल शर्मा। 2018 से 2022 तक शहरी नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 1995 से 2000 तक अनिल शर्मा नगर पालिका सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं। सरदार शहर सीट का उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 की फाइनल जंग से पहले ये सेमीफाइनल है। आपको बता दें कि पंडित भंवरलाल शर्मा यहां से 6 बार के विधायक रहे हैं। बीजेपी यहां से सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत सकी है, लेकिन देखना होगा कि 4 दिसंबर की वोटिंग में सरदार शहर किसे अपना सरदार चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। अजमेर दौरे पर पहुंचे आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि सीएम अशोक गहलोत का मॉडल न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में भी सफल होगा।
मॉडल स्टेट बना है, जो कि हिमाचल के चुनाव में भी आपने देखा है और गुजरात के चुनाव में भी देखा है। हिमाचल का चुनाव में तो जो जीत हो रही है कांग्रेस की, उसका मुख्य मुद्दा ही ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को एक सोशल सिक्योरिटी देने के एंगल से हर सरकारों का ये धर्म है कि अपने राज्य के मातहत जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा भाव पैदा करे। सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी खबर। उपचुनाव के लिए आरएलपी का प्रत्याशी घोषित हुआ है। आरएलपी ने लालचंद मूंड को प्रत्याशी बनाया है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। आरएलपी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब मुकाबला रोचक हो चला है, त्रिकोणीय हो चला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएलपी भी अपना प्रत्याशी सरदार शहर उपचुनावों के घमासान में उतार रही है। आरएलपी ने काफी सोच विचार कर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आरएलपी ने लालचंद मूंड को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। इसका मतलब साफ है कि सरदार शहर उपचुनाव का जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो चला है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आरएलपी। तीन 3000 बसों के बेड़े वाली राजस्थान रोडवेज अब बसों की कमी से जूझ रही है। दरअसल 3000 बसों का आंकड़ा सिर्फ कागजों में है। हकीकत में सैकड़ों बसें कबाड़ खाने में हैं, सैकड़ों ठीक होने के इंतजार में। जो बसें चल रही हैं उसमें से ज्यादातर की हालत खराब। हालांकि परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने दावा जरूर किया कि जल्द ही रोडवेज की तस्वीर बदल जाएगी। ये तस्वीर को काफी बदलने की हमने चेष्टा की है और अब पहले हम 2 महीने की तनख्वाह हमारी बकाया चल रही थी, उसको हमने अब 1 महीने की तो दिवाली के उस पर कर दी। हम उनके और भी जो बातें हैं उनके भी समाधान की ओर जा रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह राजस्थान रोडवेज की आय बढ़े। लंबे समय के बाद आज झालावाड़ नगर परिषद की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। नगर परिषद की बोर्ड की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के पार्षद अतिक्रमण समेत शहर में डिवाइडर तोड़ने की घटनाओं के विरोध में नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते हंगामा बढ़ा। कांग्रेस पार्षद ने बोर्ड मीटिंग में लगी टेबलें और फाइलें उठाकर फेंकी। इतना ही नहीं, कुछ कांग्रेसी पार्षद धरने पर भी बैठ गए। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर एसीबी की टीम ने आज पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत अकाउंटेंट महिपाल सिंह के कोटपुतली और जयपुर स्थित 3 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। एसीबी की टीम को आय से करीब 200% अधिक परिसंपत्तियों का पता चला। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी कोटपुतली जयपुर के खंडीय लेखाधिकारी महिपाल सिंह के खिलाफ आय से अधिक परिसंपत्तियों के अर्जित करने की शिकायत थी। इस पर सत्यापन हुआ, फिर प्रकरण दर्ज कर एएसपी आहत खान के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीम ने कोटपुतली जयपुर स्थित महिपाल सिंह के 3 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया।